कादर मतलब खुदाबाप पर बेटे और उसके नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज हम लतुरियाई तौर पर पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान दूसरा इतवार मना रहे हैं। आज की पहली तिलावत पहला शमूएल और उसके 3 बाब में से ली गई है और शमूएल नबी कहता है, क्या ये खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। और आज की दूसरी तिलावत पहला करंथियों मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसके 6 बाब में से ली गई है। तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। और आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब 35 से 42वीं आयत, उन्होंने जहां वो रहता था और उसके साथ रहे। आज की तमाम तिलावतें जो हैं हमें दावत देती और हमें बताती हैं कि खुदा ने किसी खास मकसद के लिए हमें पैदा किया है और अब खुदा जिंदगी के हर मोड़ में हमें दावत देता है कि इस मकसद को जानें और हासिल करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को अपनी आज़ाद मर्जी से उसके हाथों में दे दें, सौंप दें। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ये मकसद अफादियत हम पर जाहिर करते हैं, फिर वो हमारी मदद करते हैं ताकि हम कामयाबी के साथ इस मकसद को पा सकें। ऐसे लोगों में हमारे वालिदैन, बड़े भाई बहन, भाई अजीज, दोस्त और रिश्तेदार, खुदा के नेक बंदे और बंदियां, मजहबी रहनुमा, हमारे उस्ताद और दीगर बेशुमार खास शामिल हैं। खुदा अपने बंदों को हमारे लिए मुकर्रर करता है कि वो हमारी ज़िंदगी की तामीर करें। आज की पहली तिलावत में खुदा शमूएल को बुलाता है। वो सोचता है कि इसका उस्ताद आली उसे बुलाता है, लेकिन जब आली को ये मालूम हुआ कि उस छोटे बच्चे को खुदा बुलाता है तो वो शमूएल से कहता है कि अगर अब वो तुझे बुलाए तो तू कहना, आए खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। यूं आली शमूएल की मदद करता है कि वो खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर मतवज्जा हो। आज की इंजील मुकद्दस हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें कमाई नहीं जा सकती। तल्लुकात उस वक्त फ़रोग पाते और बालग होते हैं जब इसके लिए वक्त दिया जाता है, कोशिश की जाती है, सब्र से काम लिया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है, अपने आप को वक्फ किया जाता है। खूबसूरत और बामानी तल्लुकात उस वक्त ही हासिल होते हैं जब इंसान मुकम्मल तौर पर अपनी तवानाई खर्च करता है। हम में से हर एक की ये ख्वाहिश है कि वो बेहतर इंसान है, बेहतरीन ज़िंदगी बसर करे, हर एक रोशन मुस्तकबिल में दाखिल हो। इन्हीं ख्वाहिशात के लिए यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि आओ और देख लो। और यीशु के साथ हमारी मुलाकात हमारी ज़िंदगी के अंदाज और आदत को बदलेगी। ऐसा करने से हम एक ऐसी नई अंजील बन जाएंगे जिसको लोग खुशी से पढ़ेंगे। फिर लोग हमसे ये सवाल करेंगे कि तुम्हें क्या हुआ। तब यीशु की मानद हम कहेंगे, आओ और तुम देख लो। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू करेंगे। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं कि आए खुदावंद तू कहाँ जाता और कहाँ रहता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आओ और देख लो। तो इसलिए खुदावंद में हमें अपने बुलावे को कायम रखना है और ये इतवार हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे। आमीन।